खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। 70वां जन्मदिन मना रहे हैं आज प्रधानमंत्री, और बीजेपी और उसके समर्थक आज इस दिन को काफी तैयारियों के साथ मना रहे हैं। साथ ही इस पूरे सप्ताह को सेवा सप्ताह के रूप में मनाने का फैसला बीजेपी की तरफ से लिया गया है। रात 12 बजे से ही ट्विटर पर प्रधानमंत्री को बधाई देने का सिलसिला शुरू हो गया है और इससे संबंधित बहुत सारे हैशटैग इस वक्त ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक और हैशटैग है जो ट्विटर पर टॉप ट्रेंड में शामिल है। यह हैशटैग है नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे, यानी कि राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। सवाल यह उठता है कि ट्विटर पर इस तरह का हैशटैग आखिर क्यों ट्रेंड कर रहा है, इसके पीछे क्या कहानी है, यह आपको बताने जा रहे हैं इस खबर के जरिए। दरअसल विपक्ष की जो पार्टियां हैं और कुछ संगठन हैं, वो आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन को देश के बेरोजगार युवा की याद दिलाना चाहते हैं। एक अखबार ने यह दावा किया है कि देश भर के 1 करोड़ युवाओं को नौकरी चाहिए, लेकिन नौकरियां सिर्फ 1,77,000 ही हैं। सरकार के नेशनल करियर सर्विस पोर्टल ने ताज़ा रिपोर्ट में ये बात सामने रखी है। इसका खुलासा किया है कि करीब 1 करोड़ लोगों ने नौकरी के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग बंगाल से हैं। बंगाल के 23,61,000 लोगों ने नौकरी मांगी है, जबकि यूपी की अगर बात करें तो यूपी में 14,62,000 लोगों ने नौकरी मांगी है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। आपको बता दें कि CMIE की एक रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन लगने के 1 महीने बाद से 12 करोड़ लोग अपनी नौकरी गंवा चुके हैं, जिसमें अधिकतर लोग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और ग्रामीण क्षेत्र से हैं। जहां एक तरफ पूरा भारत कोरोना के चलते नुकसान की भरपाई की कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार अपने विवादित सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में जुटा हुआ है। इस हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट का बजट 20,000 करोड़ रुपए का है। सरकार का इस प्रोजेक्ट को यूं आगे बढ़ाना ये दर्शाता है कि आखिर सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं। गौरतलब है कि इस प्रोजेक्ट के तहत राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट के आसपास की कई इमारतों का रिकंस्ट्रक्शन और रिस्टोरेशन होना है। मौजूदा संसद के बराबर में नया संसद भवन और प्रधानमंत्री के लिए नया आवास बनाने का प्रस्ताव इसमें शामिल है। तो ट्विटर पर इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट डे इस नाम से एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, और आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन। इस मौके पर विपक्षी दल बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। विपक्ष की कई पार्टियां मिलकर बेरोजगारी दिवस मना रही हैं, तो इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस मौके पर प्रधानमंत्री पर निशाना साधा और एक ट्वीट किया। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में खबर को अटैच करते हुए लिखा कि देश का युवा आज राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाने को मजबूर है। रोजगार सम्मान है और सरकार कब तक ये सम्मान देने से पीछे हटेगी, ये सवाल राहुल गांधी ने अपने ट्विटर के माध्यम से पूछा है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के साथ एक खबर साझा की है, जिसमें दावा किया गया है कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार चाहिए, लेकिन उपलब्ध नौकरियां सिर्फ 1,77,000 हैं। तो देश में बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर विपक्षी पार्टियां लामबंद हो गई हैं, और आज बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर हो रही है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सोशल मीडिया पर इस वक्त विपक्ष की कई पार्टियां मिलकर बेरोजगारी दिवस मना रही हैं, और राहुल गांधी की तरफ से भी ट्वीट किया गया है और प्रधानमंत्री पर निशाना साधा गया है, जिसमें यह कहा गया है कि 1 करोड़ नौकरियों की जरूरत है, लेकिन सिर्फ 1,77,000 नौकरियां ही उपलब्ध हैं। जिसके बाद बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि इतनी बड़ी आबादी को जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है, जो ये उम्मीद करते हैं कि उन्हें आज नहीं तो कल बेरोजगार के इस दंश से मुक्ति मिल जाएगी, वो रोजगार अपना पा पाएंगे, उन्हें कब तक इसी उम्मीद पर आगे बढ़ना होगा। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ रजनीश दुबे जुड़े हुए हैं, प्रतियोगी छात्र हैं। साथ ही हमारे साथ गरिमा मुदगल जुड़ गई हैं, जो कि पोइट्रेस हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। रजनी जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आ रही हूँ। प्रतियोगी छात्र हैं आप, यानी कि बहुत सारे एग्जाम्स की आपने तैयारी की होगी, और जब तैयारी करते होंगे तो मन में ये भाव भी ज़रूर होता होगा कि मेहनत करके नौकरी मिल जाएगी, लेकिन जब नौकरी नहीं मिलती है
तो किस तरीके से आप सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो इस पर विचार करे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ही लोग हैं जो आप ही की तरह परीक्षा की तैयारी करते हैं, नौकरी की चाह रखते हैं, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है। तो वही विपक्षी पार्टियां भी आज आप ही की आवाज बनकर सड़कों पर उतर आई हैं। मैम देखिए, हम लोग जो प्रतियोगी छात्र हैं इस समय बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि पहली चीज रोजगार की बहुत ज्यादा कमी है, और दूसरी चीज ये है कि ऐसी ऐसी पॉलिसियां आ रही हैं जो छात्र के हित में नहीं है। जैसे सरकार एक संविदा पॉलिसी ला रही है, इसमें क्या है कि 5 साल तक जो भी प्रतियोगी छात्र होंगे वो जो नियुक्ति पाएंगे तो 5 साल तक संविदा कर्मचारी के रूप में काम करेंगे। मैम हम लोग बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, जब हम तैयारी करने जाते हैं तो हम इस उम्मीद में तैयारी करने जाते हैं कि हमें सरकारी नौकरी पानी है, ना कि संविदा नौकरी। और इनकी जो पॉलिसी आ रही है संविदा नियमावली की, उसका हम बहुत जोर से विरोध कर रहे हैं और भरपूर विरोध हो रहा है। और दूसरी पॉलिसी इनकी आ रही है निजीकरण की। जैसे हम तैयारी किए, हम सरकारी नौकरी की तैयारी किए और हम सरकारी नौकरी पा गए। सरकारी नौकरी के पाने के बाद क्या हो रहा है, विभाग ही निजीकरण हो जा रहा है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हम ले रहे हैं बिजली विभाग, जो पूर्वांचल का बिजली विभाग यहाँ बिजली खंड है, उसका निजीकरण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। तो हम तैयारी करके सरकारी नौकरी की तैयारी किए, सरकारी नौकरी पाए, उसके बाद हम प्राइवेट हो जाएंगे। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं रोजगार के मुद्दे पे सरकार कहीं कहीं लोग नजर आ रही है, क्योंकि हम इतने दिन से लगे हुए हैं, सरकार काफी समय से है, हम बहुत परेशान हो चुके हैं, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। छात्र इस समय जिसको तैयारी करनी चाहिए वो सड़कों पे हैं, विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वो क्या तैयारी करेंगे, नौकरी बची ही नहीं है। अब हम कहाँ जाए, हम सब बहुत परेशान हो चुके हैं, हमारी सुनने वाला ही कोई नहीं है, न विपक्ष से कोई मजबूती से आवाज उठ पा रही है। आज माननीय प्रधान मोदी जी का जन्मदिन है, हम उनको जन्मदिन की हार्दिक बधाई देते हैं, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि रोजगार के मुद्दे पर वो क्या कर रहे हैं। अभी भी उनके पास टाइम है, वो रोजगार कितना। लेकिन रजनी जी, आप इस बात से क्या समझते हैं कि बेरोजगारी का मुद्दा पिछले लोकसभा चुनाव से चला आ रहा है। इस बार के लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कि बेरोजगारी का मुद्दा काफी जोर शोर से उठाया गया था, लेकिन सरकार की तरफ से इस मुद्दे पर कोई भी प्रतिक्रिया ना आना या कोई ठोस कदम ना उठाना, और ऊपर से इस तरह की नीतियां लेकर आना जिसका जिक्र आप भी यहाँ पर कर रहे हैं, ये सरकार की वो मंशा दर्शाता है क्या, जिसमें बेरोजगारी का मुद्दा शायद इतना इम्पोर्टेंट ही नहीं रह गया है कि इसको लेकर बातचीत की जाए? क्योंकि मैनिफेस्टो में तो तमाम बातें होती हैं, लेकिन धरातल पर ये बातें उतरती दिखाई नहीं देती चुनाव के बाद। नहीं मैम देखिए, 2015 का विधानसभा चुनाव हो या 2019 का विधानसभा लोकसभा चुनाव हो, ये दोनों चुनाव जो है वो रोजगार के ही मुद्दे पे हुए थे। रोजगार कहीं न कहीं अहम मुद्दा था। हम युवाओं को रोजगार से ही मतलब होता है, बाकी चीजों से हमको नहीं मतलब होता है। तो रोजगार के मुद्दे पे चुनाव हुआ और हम इनको लाए, पार्टी को लाए, सत्ता में आए, तो रोजगार के मुद्दे पे कहीं न कहीं ये फेल हो रहे हैं, क्योंकि रोजगार है ही नहीं। रोजगार मान लीजिए कि 2016-17 से रोजगार जो आ रहे हैं या तो न्यायालय के अधीन हो जा रहे हैं या फिर रोजगार आ ही नहीं रहे, वो प्रक्रिया में ही चल रहे हैं। 3-4 साल लग जा रहा है प्रक्रिया होते होते, और अब तो ऐसी ऐसी पॉलिसियां आ रही हैं कि जिससे हमारे हित जो है अहित होते जा रहे हैं। तो हम अब तैयारी करके भी क्या करेंगे, जब संविदा नियमावली आ जाएगी तो बताइए। हम गरिमा के पास हम अब जाएंगे, रजनीश आपके पास मैं लौटूंगी। गरिमा जी, आप सुन रही है किस तरीके से यहाँ पर पीड़ा जो है, जिस तरीके से एग्जाम की तैयारी होती है और फिर इस तरह की नीतियां आ जाती हैं तो पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है। आप किस तरीके से इस पीड़ा को बयां करेंगी? देखिए, जिस मुद्दे पर आज बात करने के लिए आपने आमंत्रित किया है, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इसकी गंभीरता को हमें समझना होगा कि युवा जो देश का भविष्य है, अगर वो निराश हो जाएगा, अगर उसकी हिम्मत टूट जाएगी, तो हमारा भविष्य कहीं ना कहीं खतरे में है। तो बतौर कवि मैं अपनी जिम्मेदारी ये समझती हूँ कि मैं युवाओं को निराश न होने दूं। तो कई बार मैं देखती हूँ कि जो पीछे हो जाता है, जो कल निकल गया है, युवा उसको पकड़े रहते हैं और निराश हुए जाते हैं, और उनका जो आने वाला समय है उसको भी वो बर्बाद करने लगते हैं। तो मैं आज के युवा से अपील करना चाहती हूँ कि जो मौजूदा स्थिति है निस्संदेह चिंताजनक है, लेकिन फिर भी जिंदगी की वसीयत को यूं तमाम न कर, जिंदगी की वसीयत को यूं तमाम न कर, आने वाले कल को बीते कल के नाम न कर। तो जो माना जो दूर हुआ बेहद अजीज था, माना जो दूर हुआ बेहद अजीज था, मान लिया जो सपना टूटा दिल के करीब था। कोई अपना बिछड़ा है, कोई ख्वाब बिखरा है, कहीं नतीजा तुम्हारे मुताबिक नहीं आया, जो चाहा था जिंदगी से मिल नहीं पाया, पर ये सब तो अब हो चुका है। जिंदगी आगे देख रही है, फिर तू क्यों रुका है। उजालों से मुंह न मोड़, उजालों से मुंह न मोड़, सुबह को शाम न कर, आने वाले कल को बीते कल के नाम न कर। और आगे की लाइनें हैं कि और क्या तुम ही हो जिसने कुछ खो दिया है,
क्या तुम ही हो जिसने कुछ खो दिया है? नहीं अकेले तुम, हर किसी के हिस्से में ये दास्ता है। ये सफर नाम जिसका जिंदगी है, हर रंग की यहाँ मौजूदगी है। सब्ज भी होता है तो स्याह भी मिलता है यहाँ, बस गम ही देख रहे हो, देखो यहाँ खुशी भी है। मुस्कुराहट को गले लगा, मुस्कुराहट को गले लगा, दुखों का इंतजाम न कर, आने वाले कल को बीते कल के नाम न कर। और कुछ आखिरी पंक्तियां हैं कि जब किसी मोड़ पर तेरे कदम ठहरते हैं, जब किसी मोड़ पर तेरे कदम ठहरते हैं, आंसुओं में डूबकर नयन आह भरते हैं, उस पल ये याद कर आंसुओं को थाम कर, उस पल ये याद कर आंसुओं को थाम कर, जो आगे बढ़ना जानते हैं कुछ कर गुजरते हैं। तो जो टूट गया उसे पीछे छोड़कर, जो छूट गया उसे पीछे छोड़कर, हिम्मतों के टुकड़ों को फिर से जोड़कर, दिल से मुस्कुरा जरा, दिल से मुस्कुरा जरा, अपना हौसला बढ़ा, खुद का माथा चूम कर, खुद की पीठ ठोक कर, चल तू भी अब कदम बढ़ा, चल तू भी अब कदम बढ़ा और आराम न कर, आने वाले कल को पीछे कल के नाम न कर। तो मेरे देश के युवाओं, इस मंच से, इस जनतंत्र टीवी के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आज का समय निस्संदेह चिंताजनक है, लेकिन आप अपनी हिम्मत मत तोड़िए, आने वाला कल आपका है, आप इस देश के भविष्य हैं। बिल्कुल गरिमा जी, आपकी ये कविता युवाओं में जोश भरने का काम बिल्कुल करेगी, क्योंकि लंबे समय से जब युवा नौकरी के लिए संघर्ष करते हैं तो एक मायूसी भी छाती है। लेकिन यहाँ पर रजनीश, मैं ये भी समझना चाहूँगी कि जब बात की जाती है मेक इन इंडिया की, बात की जाती है कि रोजगार पैकेज दिया जा रहा है, बात ये की जाती है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, तो ये सब बातें हो कैसे पाएंगी अगर नौकरियाँ नहीं है देश में? अगर 1 करोड़ नौकरियों के लिए रजिस्ट्रेशन होता है और 1,77,000 नौकरियां ही उपलब्ध हो पाती हैं, तो ये सपना जो कि आत्मनिर्भर भारत को लेकर देखा जा रहा है, ये साकार कैसे होगा? आप तक आवाज पहुंच रही रजनीश? जी मैम, ये सवाल ये है कि जब युवा ही बेरोजगार रहेंगे, युवा जो होता है किसी देश का वो होता है कि आगे भविष्य युवा ही संभालते हैं, लेकिन जब युवा ही रोजगार नहीं पा पाएंगे, युवा पढ़ेंगे ही नहीं। युवा पढ़ाई इसलिए करते हैं ताकि वो रोजगार पा पाए। और हम जो मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे होते हैं, हमारे घर वाले जब हमको ले आते हैं तो उनको बस यही उम्मीद होती है कि हम सरकारी नौकरी की ही तैयारी करें, क्योंकि हमारे यहाँ मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाएं की ही तैयारी करते हैं। और जब हम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हमारे मन में ये है कि वैकेंसी हम फॉर्म फिलअप करेंगे और कहीं न कहीं हमको रोजगार मिलेगा, तो उस रोजगार से हम देश के भविष्य में बहुत अच्छा योगदान कर सकते हैं। लेकिन जब रोजगार आएगा ही नहीं, हम पढ़ेंगे ही नहीं, तो फिर उसका कोई फायदा ही नहीं निकलेगा। हम जैसे मान लीजिए मैम कि जो रोजगार के मुद्दे पे इस समय कोई कुछ नहीं कह रहा है, सब शांत है, सब इस समय बस कोरोना में ही व्यस्त है, और बाकी जो न्यूज चैनल है वो रोजगार दिखा नहीं रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ रिया और कोरोना, बस यही 2 चीज टीवियों में चल रहा है इस समय। रोजगार जो कि एक बहुत गंभीर मुद्दा है, हम किस स्थिति से इस समय गुजर रहे हैं। हम जब पढ़ने जाते हैं वहाँ रूम लेते हैं किराए पे, और किराया हम कैसे भरपाई कर पाते हैं ये चीजें सिर्फ हम ही समझ पाते हैं, क्योंकि हम बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। बिल्कुल, उम्मीदें तो बंधती हैं जब इतनी मेहनत कोई छात्र करता है या कोई नौकरी के लिए इतनी उम्मीदें उसकी बंधती ही हैं, लेकिन उन उम्मीदों पर पानी फिर जाता है जब सरकार की उदासीनता इस तरह से निकलकर सामने आती है। रजनीश, जिस तरीके से कोरोना का जिक्र आपने भी किया, कोरोना के पीरियड में बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरियां गंवा भी दी हैं। आपको लगता है कि बेरोजगारी का संकट जो कि पहले से ही देश पर मंडरा रहा था, कोरोना संकट काल में और गहरा गया? मैम बहुत ज्यादा गहरा गया है। बता रहे हैं ऐसे हमारे आस पास पड़ोस में कितने ऐसे रोजगार वाले थे जो कि बाहर रह के कहीं न कहीं रोजगार कर रहे थे, और इस समय सब घर पे बैठे हुए हैं, और जो कहीं न कहीं 40,000 या 30,000 की नौकरी कर रहे हैं वो 5,000 की नौकरी करने पे मजबूर हो गए हैं। और ये एक बहुत गंभीर विषय है, इस पर कभी कोई चर्चा नहीं कर रहा है। आप उठाई हैं, आपके चैनल को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हृदय के अनंत गहराइयों से कि आप ये रोजगार का मुद्दा उठाई हैं, क्योंकि हम बेरोजगार बहुत परेशान है और हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है। जिस तरह से विपक्षी पार्टियों की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि विपक्षी पार्टियां भी आज नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे जो है वो मना रही हैं और जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा है ताकि सरकार के कानों तक ये आवाज़ पहुंचाई जा सके कि भाई देश का युवा जिससे आप आगे बढ़ाने की बात करते हैं वो बेरोजगार है, उनको नौकरी दीजिए। इस प्रयोग को, इस एक्सपेरिमेंट को आप कैसे देखते हैं?
मैम हम चाहते हैं ये चीजें ऐसे विरोध होता रहे, क्योंकि जब विपक्ष मजबूत होता है तभी सरकार कुछ कर पाती है, नहीं तो सरकार पूरी तरीके से मनमानी करने लगती है। और विपक्ष ये चीजें उठाएगा तो कहीं न कहीं हम प्रतियोगी छात्र भी विपक्ष के साथ मजबूती से खड़े हो सकेंगे और हमारी बातों को सुना भी जा सकेगा, क्योंकि वो वहां तक हैं, हम वहां तक नहीं पहुंच पाते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, लेकिन इस मौके पर विपक्षी पार्टियां राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मना रही हैं और सरकार तक ये बात पहुंचाने की कोशिश हो रही है कि देश का युवा बेरोजगार है। और इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं और आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बेरोजगारों की, या जो लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई है और तरह तरह की नीतियां उनकी मेहनत पर पानी फेर रही है, इसको लेकर उनकी क्या पीड़ा है, ये हम जानने की कोशिश करें। हमारे साथ रजनीश जुड़े हुए हैं जो कि प्रतियोगी छात्र हैं, साथ ही हमारे साथ पोइटस गरिमा मुदगल भी जुड़ी हुई हैं जो आपको कविता के जरिए समझाने की कोशिश कर रही हैं कि एक बेरोजगार जिसके अंदर बहुत सारे सपने हैं, लेकिन जब सपने पूरे करने के लिए रास्ता नहीं मिलता तो उसकी क्या व्यथा होती है। गरिमा के पास ही मैं जा रही हूँ। गरिमा, इससे पहले भी मेरा यही सवाल था आपसे कि एक बेरोजगार जो अपने अंदर बहुत सारे सपने समेटे हुए है, जब आगे का रास्ता अंधेरे में डूबा हुआ दिखता है तो उसकी क्या व्यथा होती है, जरा कविता के जरिए हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। जी बिल्कुल, जैसे कि मैं पहले भी आपसे बात कर रही थी तो मैंने अपनी एक कविता सुनाई थी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ क्या वो पूरी आप सुन सके थे? जी गरिमा जी, हम आपकी पूरी कविता सुन पाए थे और मुझे लगता है कि हर वो दर्शक जो सुन रहा होगा वो जरूर उससे मोटिवेट हुआ होगा। जी, तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं देश के युवाओं की चिंताजनक स्थिति की, बेरोजगारी की, तो ये सब बिल्कुल सही है, ये यथार्थ है, इससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते और हमें इसका सामना करना है। पर सामना करने के लिए हम क्या रवैया अपनाते हैं वो भी बहुत जरूरी है। तो उसके लिए मैं कुछ लाइनें फिर आपको सुनाना चाहती हूँ कि वक्त अभी थमा नहीं है, वक्त अभी थमा नहीं है, बस चाल उसकी मध्यम है, दीप अभी भी जल रहा है, बस लौ उसकी कुछ कम है। मौसम ये पतझड़ का है, ये सच है, मौसम ये पतझड़ का है और दूर तलक वीराना है, पल ये भी गुजर जाएंगे और तय बहार का आना है। सुबह जरूर होगी, रात कितनी ही अंधेरी हो, बस तैयारी पूरी हो, बस तैयारी पूरी हो। मेरे देश के युवाओं, सपना जो आंखों में था, सपना जो आंखों में था, नींद उसे मत आने देना। गीत जो होठों पर था, धड़कन में खनकाए रहना। सपने को सच करने खातिर मीलों तक फिर चलना है, दिन भी पूरा लग जाएगा और रात में भी जगना है। सच्चाई की सपनों से फिर ना कोई दूरी हो, बस तैयारी पूरी हो, बस तैयारी पूरी हो। आज का आराम तेरा उस शक्ति का संचय है, जिसके प्रताप से कल को जीत तेरी निश्चय है। ले ले पूरी नींद अभी की थकान ना बाकी हो, झोंक देना पूरी कुव्वत नींद से जब जागे तो। अपने हिस्से की मेहनत में कोई कसर न छोड़ी हो, बस तैयारी पूरी हो, बस तैयारी पूरी हो। माना आज काम नहीं है, माना आज काम नहीं है और हाथ तुम्हारे खाली हैं। कर्म पूरा जोर लगाता पर समय की चाल निराली है। तुम धीरज अपना मत खोना, तुम धीरज अपना मत खोना और किस्मत से लोहा लेना। अपनी कोशिश के दम पे तकदीरों को झुटला देना। भाग भी तेरे जागेंगे जब रब की मंजूरी हो, बस तैयारी पूरी हो, बस तैयारी पूरी हो। बहुत बढ़िया कविता आपकी तरफ से प्रस्तुत की गई है गरिमा जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। तो बेरोजगारी के मुद्दे पर आखिर क्या व्यथा है एक बेरोजगार की, हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे और किस तरीके से सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए आज विपक्षी पार्टियां भी बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेर रही हैं और ये आवाज़ बुलंद कर रही हैं कि देश का युवा बेरोजगार है और जिस देश की कल्पना की जा रही है, जिसमें देश को सुपर पावर और आत्मनिर्भर बनाने की बात हो रही है, वो युवाओं के बिना संभव नहीं है। अब देखना होगा कि इस पर सरकार किस तरीके से विचार करती है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।